सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप पॉजिटिव होकर अच्छे से तैयारी करें और आप जो टारगेट सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा खासा लेके चलिएगा, क्योंकि 5-6 महीने में कोई कमज़ोर से कमज़ोर अभ्यर्थी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा एग्ज़ामिनेशन में। तो आप जितनी ज़्यादा अच्छी मेहनत करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये आपने डिसाइड कर लिया होगा किस स्ट्रेटजी को अपनाना है। इस पर स्ट्रेटजी को लेकर बुक्स को लेकर बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई गई हैं और समय समय पर आपको वो भी मिलती रहेंगी। आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी, वर्ग 1 चयन परीक्षा का रिज़ल्ट आया है, सिलेक्शन हुए हैं। मैंने एक टॉप 10 वाली PDF टेलीग्राम पे अपलोड करी हुई है। आप में से काफ़ी अभ्यर्थियों ने पढ़ी हुई होगी, उस PDF पे वीडियो भी बनाई है। प्रत्येक विषय के टॉप 10 अभ्यर्थी दिए गए हैं। हर एक विषय के 10 अभ्यर्थी जो उनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, मेरिट में आए हैं, उनके नंबर्स दिए गए हैं, कैटेगरी दी गई है, उनका रोल नंबर दिया गया है, एग्ज़ाम सिटी दी गई है। वर्ग 1 में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं थी। ठीक देखा जाए तो उनमें से भी बहुत सारे पद बैकलॉग के थे। इतने पद, आप जब उस नंबरों को आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इतने मार्क्स टॉपर लेके आया है। जैसे कि इंग्लिश में आप देखो कि 90 से ऊपर काफ़ी सारे अभ्यर्थी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 7-8 की समथिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी में आपको 4-5 देखने को मिल जाएंगे। ये वर्ग 1 है। वर्ग 1 में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो अच्छा खासा रहता है। एक चीज़ तो 100% है। अभी हम बात करेंगे कि आपको कितना टारगेट लेके चलना चाहिए, स्कोर आप कितना सोच के चल सकते हैं, कितना मुझे स्कोर करना है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन पेपर कितना भी आसान लगे, कितना भी आसान आ जाए, उसमें 10 से 12 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें हर एक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो ही जाता है या कहीं गलतियां कर बैठता है छोटी मोटी। फिर ये कुछ चीज़ें लक पे डिपेंड करती कि आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ, आपकी सिर्फ टफ़ निकल गई और आपके फिर और नंबर बढ़ गए। कुछ क्वेश्चंस गलत थे, उनको हटाया गया। नॉर्मलाइजेशन में फिर ऊपर नीचे नंबर आपके वहाँ पर भी होते हैं। वो एक तरीके में देखा जाए तो काफ़ी हद तक उसमें लक भी आपका फिर साथ देता है। तो हर एक, आप किसी भी विषय से बिलोंग करते हो, आप ये मान के चलो कि लगभग 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होने वाले हैं जो बहुत अच्छे से अच्छे अभ्यर्थी को भी कंफ्यूज कर देंगे, यानी कि वो डाउट में चला जाएगा। हो सकता है कि भाई क्वेश्चंस में गलती हो। मैथ में तो आप देख लेना, आप दोगे मैथ में, साइंस में कुछ सब्जेक्ट और भी हैं, उनमें यदि आप पेपर भी दोगे चयन का तो 5-6 क्वेश्चंस तो आपको ऐसा देखने को मिल ही जाएंगे जिनमें गलतियां होंगी, कुछ ना कुछ छोटी मोटी त्रुटियां कर दी होंगी। वो 5-6 क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिलते ही हैं। हम टारगेट की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा टारगेट है कि आप इसको सोच के चल सकते हैं कि यार मुझे इतना स्कोर करना ही करना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो ही जाए। ठीक, तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे। इससे पहले आप में से कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को भी आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों की लिंक मिलती हैं। व्हाट्सएप का भी हमने चैनल बनाया हुआ है, वो भी आपको मिलेगा। अब हम गणित की बात कर लेते हैं। तो गणित में आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप 85 प्लस का तो आप सोच के चलो कि 85 प्लस मार्क्स मुझे कैसे भी करके स्कोर करने हैं। मैं बहुत ज़्यादा मैथ में ये भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल 90 प्लस, मैं आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ कि 100 में से इतने मार्क्स का। 90 प्लस मार्क्स गणित में बहुत ही कम बच्चों के आएंगे। 15 से 20 बच्चों के आ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैंने अभी एक फैक्टर बताया ना आपको कि यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कहीं कैलकुलेशन जैसे कि क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी जाएगी, ये चीज़ें चलेंगी। 90 प्लस जो मार्क्स लाना है वो अपने आप में गणित में बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी।
8-10 क्वेश्चंस तो वो ऐसे देंगे ही देंगे जो अच्छे से अच्छे टॉपर, अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले अभ्यर्थी को कंफ्यूज कर देंगे। तो 85 प्लस यदि आप यहाँ पे स्कोर करते हैं, आप अभी से टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा अंक लाने ही हैं, 85 प्लस लाने ही हैं, तो भाई सिलेक्शन के आप एक सेफ़ जोन में चले जाएंगे। यू आर हैं 85 प्लस, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप 80 प्लस भी करेंगे, तब भी आप यहाँ पे सेफ जोन में आ जाएंगे। लेकिन मेरी मान के चलो तो 85 प्लस का आप टारगेट लेके चलो कि आउट ऑफ 100 में से इतने मार्क्स हमें स्कोर करने हैं। इसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है, सुदृढ़ करना है। 85 प्लस जो टारगेट आपका है वो अपने आप में बहुत अच्छा खासा स्कोर होता है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बात आती है भाई यहाँ पे कंपटीशन की। गणित का जो पेपर देने वाले हैं केवल उतने अभ्यर्थी देने वाले हैं जो केवल यहाँ पे क्वालिफाइड की कैटेगरी में आ रहे हैं, जिन्होंने पात्रता क्वालिफाइड हैं। 40-50 हज़ार केवल वही अभ्यर्थी चयन देंगे, लेकिन सब थोड़े से देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्वालिफाइड हैं, फिल्टर लग के आया है, तो सभी का लेवल एक हद तक ठीक ठाक रहा। ये टारगेट आप देखिए, जो अन्य विषय हैं जैसे सामाजिक विज्ञान, संस्कृत हो गया या हिंदी हो गया, इनमें आप देखिए एक चीज़ डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे। तो थोड़ी सी इनमें वैकेंसीज़ इंग्लिश और गणित की तुलना में कम देखने को मिलती हैं, हर बार कम ही देखने को मिलती हैं। तो इनमें तो आप ये मान के चलो कि साइंस वाले तो भाई कोशिश करो कि आप 90 प्लस स्कोर करो, या स्कोर मतलब आपका 90 प्लस यदि आ गया तो फिर सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक, और फिर यहाँ पे लक वाला फैक्टर भी मायने करेगा कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हो रहा है। एक एक पॉइंट से भी यहाँ पे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, एक एक पॉइंट से सेलेक्ट हो जाते हैं, ये भी चीज़ रहेगी। स्कोर आप करो और मतलब टारगेट लेके चलो कि इतना हमें स्कोर करना है, और कोशिश ऐसी रहे कि आप उसको टच कर लो, उसको आप पार कर जाओ। यदि वहाँ पर होता है जैसे कि एसएसटी हो गया, इसमें 85 प्लस आप यदि स्कोर करते हो, मैं लगभग जनरल सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ भाई, आप मान लीजिए ओबीसी एससी एसटी से भी बिलोंग करते हैं, तब भी आप टारगेट इसी को लेके चलें। आप ये नहीं कि मुझे रिजर्वेशन मिल जाएगा और मैं अपनी कैटेगरी से सिलेक्टेड हो जाऊँगा, नहीं, कोशिश करो कि हमें यूआर से ही सेलेक्ट होना है। ऐसी कोशिश तो कर सकते हैं, उसके टारगेट को अचीव करने की आप कोशिश कर सकते हो। 85 प्लस एसएसटी में क्योंकि देखो एसएसटी में जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत वास्ट होती हैं। आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी होती हैं, आपको यहाँ पे हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको यहाँ पे ज्योग्राफी भी पढ़नी है। 4 सब्जेक्ट आपको ये पढ़ने हैं। कई बार थोड़ा बहुत करंट इशू से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। 85 प्लस जो स्कोर है यहाँ पे अपने आप में बहुत अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा एसएसटी में। यदि 90 प्लस स्कोर हो रहा है तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 90 प्लस स्कोर का मतलब ही है कि आपका एक हद तक आपकी मेहनत ने तो मेहनत तो रंग लाई, साथ ही साथ यहाँ पर आपका लक भी काम आ गया। मैंने बोला ना, नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर और भी जो 2-3 फैक्टर रहेंगे वो आपको 95 प्लस ले जाएंगे। आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, और 100 नंबर का पेपर ही आएगा। ये तो चयन परीक्षा जो एक गज़ट आया था मध्य प्रदेश का, उसमें सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी गई हैं कि चयन परीक्षा में आपका केवल मुख्य विषय आएगा, अन्य चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछी जाएंगी। उसी को आपको बहुत अच्छे से अच्छा मजबूत बनाना है। सामाजिक विज्ञान अपने आप में मैं पर्सनल मानूँ तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि गणित से भी ज़्यादा टफ हो जाता है। गणित से भी ज़्यादा टफ हम कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा सकते हैं यहाँ पर। गणित में भी घुमाया जाता है, विज्ञान में भी घुमाते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान में और भी ज़्यादा, क्योंकि ये अपडेट वाला सब्जेक्ट है। इसमें आपको अपडेट रहना पड़ता है कि कब क्या नया हो रहा है। इस वजह से 85 प्लस का आप करके चलें। हिंदी में तो आप 90 प्लस का टारगेट लेके चलो कि इतने से ज़्यादा मुझे मार्क्स लाने हैं। एसएसटी में यदि 90 प्लस का टारगेट रख लो और उस हिसाब से तैयारी करो तो फिर और भी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन 85 प्लस भी अपने आप में सिलेक्शन के दायरे में आपको लेके चला जाएगा। इंग्लिश की बात करें, अब इंग्लिश वाले अभ्यर्थी ये सोचेंगे कि नहीं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमारे सब्जेक्ट में अच्छी खासी होने वाली हैं तो हम क्वालिफाइड कर जाएं, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ये यदि मेंटलिटी आपकी यदि केवल यही रहेगी तो सच बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे
भी आपको बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो आपको लगेगा कि मैंने अच्छी खासी मेहनत करी, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप टारगेट यहाँ पे आप जो सभी कैटेगरी का हम करें तो टारगेट तो आप 80+ लेके चलना और उसी के हिसाब से आप तैयारी करना। सिलेक्शन तो आपका 70+ में 75+ में 100% हो जाएगा। 100% यूआर का सभी का हो जाएगा 70+ लाते हो तो। लेकिन आप टारगेट 80+ का समथिंग का लेके चलो कि इतना मुझे स्कोर करना ही करना है, यदि इतना स्कोर हो गया तो मेरी बहुत अच्छी खासी रैंक हो जाएगी, रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा, ये बहुत ही आपके लिए अच्छी बात होगी। तो इस तरीके से आप करो। ये चीज़ें मैंने एक टारगेट दिया है कि आप इस तरीके से तैयारी करो कि आप इतने नंबर आप लेके आ जाओ तो आप एक सेफ जोन में चले जाओगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर ऊपर नीचे होंगे तो उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाली हैं। आप टारगेट अपना अच्छे से अच्छा करोगे। 90+ लाना, सच बता रहा हूँ, कोई सा भी सब्जेक्ट हो अपने आप में टेढ़ी खीर है, थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि बताया ना मैंने, बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं 90+ वाली चीज़ में, बहुत सारे फैक्टर। अभी आप वर्ग एक के आप टॉपर्स के देख लो, आप 90+ वाले कुछ हर टॉप 10 में कुछ हैं, हर एक सब्जेक्ट में है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं उनमें 90+ वाला एक अभ्यर्थी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उस पीडीएफ को आप एक बार ऑब्जर्व करना, वो वर्ग 1 का है, वैसा कुछ ही वर्ग 2 का आपको रहेगा। चीज़ें डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे भी, ये भी एक फैक्टर हो जाता है। तो अभी मेन चीज़ आपके लिए एक ही चीज़ है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का देखने में आता है कि पढ़े तो वो 7-7 8-8 घंटे रहे हैं, लेकिन यही है कि जो तरीके होते हैं कई बार वो सही नहीं अपना रहे होते। उन्हें लगता है कि यार इस बार कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, जितना पढ़ना हो मैं पढ़ूंगा। उस पढ़ने के चक्कर में पता चला कि वो ऐसा कंटेंट पढ़ते जाते हैं जो आपकी परीक्षा से कोई संबंध नहीं रखता, रिलेवेंट कंटेंट नहीं है, हम कह सकते हैं उसको भी पढ़े जाते हैं। वो जिन चीज़ों को करना चाहिए उससे भी हट जाते हैं वो। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको सोच समझ के तैयारी करनी पड़ेगी। और कुछ अभ्यर्थी एक दूसरे वाले अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि यार टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पेपर बहुत सिंपल टाइप का रहेगा, हम दूसरे वाले एग्ज़ाम का यदि ज़्यादा देख लेंगे तो नुकसान ही होगा, हमारा टाइम बर्बाद होगा। ऐसा भी नहीं है, आपका विषय पूछा जा रहा है तो विषय में आपने आपको जितना अच्छा बना लोगे उतना ही आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगी। जब आप विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज उनको दे पाएंगे। तो आपका केवल एक विषय पूछा जा रहा है। मैं भाई बात करूं किसी दूसरे एग्ज़ाम की तो वहाँ पे जैसे एमपी पटवारी का देख लीजिए, 10-10 विषय पूछे जा रहे हैं। 10-10 विषय पूछे जा रहे हैं, बच्चे को ये भी बहुत अच्छे से मजबूत करना है, वो वाला सब्जेक्ट भी अच्छे से करना है, मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है, साइंस भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, और जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे से करना है। और यहाँ पे चयन परीक्षा में केवल आपका एक विषय आ रहा है। यदि आप उस एक विषय को अच्छा नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब नुकसान वाली बात हो जाएगी। तो आप जितनी अच्छी उस पर कमांड बना लेंगे आप अपने विषय पे, वो आपके लिए उतना ही पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो आप अपने टारगेट को अच्छा लेके चलें और बहुत ही अच्छे से आप तैयारी करें, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, आपका सिलेक्शन होगा। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया आप उसको कर लीजिएगा, और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी एफएलटीज हम अपलोड नहीं कर रहे हैं और होंगी भी नहीं, सिलेबस आने पे एफएलटीज करेंगे, लेकिन शॉर्ट मॉक हमने हर एक विषय के अपलोड किए हुए हैं और उनको जल्दी ही उनकी संख्या और हम इंक्रीज़ करेंगे। तो जो अभ्यर्थी वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लेना। और जितना ज़्यादा हो ना, आप अपनी जो तैयारी की रणनीति है, या मैं मतलब देखिए, एक अभी मैं कल या परसों एक मैम से बात कर रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, वो सब्जेक्ट भी नहीं बताऊंगा, वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारा 0.1 से 0.2 से कभी 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करो कि मैं इस तरीके से तैयारी कर रही हूँ।
मेरा सिलेक्शन गारंटीड है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में अपन को बिल्कुल नहीं आना है। भले ही आप किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हों, ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए आपको गिरा देगा, आपके लिए नुकसान ही होगा। इसलिए आप अब जैसे कि एक और सर हैं कांटेक्ट में हैं, मैंने सर के साथ पढ़ाया, केमिस्ट्री से हैं। उनके केमिस्ट्री में मार्क्स हैं शायद 76 आए थे, तो 75 के समथिंग सर के मार्क्स हैं। उनकी वेटिंग है EWS में शायद 12-13 बता रहे थे, और UR से 148 के समथिंग, नाम नहीं बताऊंगा। उनका जो सिलेक्शन है ना वो 0.8 मार्क्स से रह गया। अब देखिए केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, वो भी PGT वर्ग 1 में स्कोर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी 0.8 से रह गए। अब यहाँ पे अब नॉर्मलाइजेशन हुआ, अब 0.8 इसमें आपका लक भी हो गया कि यार इतना नंबर यदि आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कहीं भी मत बताना, शो ऑफ अपन को बिल्कुल नहीं करना। नहीं हो पाया सिलेक्शन तो हमें एक्सेप्ट करना है, हमारे उसके अलावा कुछ है भी नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते कि हम क्या करें कि ठीक है। तो थोड़ा सा ये समझ के चलना कि 100% गारंटीड यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई अभ्यर्थी बहुत मजबूत भी होगा ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% भाई इसका जो सिलेक्शन है गारंटीड हो जाएगा कि सेलेक्टेड ही है। क्या पता कि भाई फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई गलती हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में हमें नहीं चलना है। सिलेक्शन होगा ऐसा पॉजिटिव लेके चलना है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें अपने आप पे विश्वास है कि ऐसा ऐसा होगा। हमारी तैयारी कहीं ना कहीं तो रंग लाएगी, हमारी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको तैयारी करना है, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जो अफर्मेशन वाली बात मैंने कही थी, अब आपके पास टारगेट है, अब आप उसको करना चालू कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। उससे आपकी जो मेंटलिटी है ना वो एक सिलेक्शन की ओर भागेगी। इस चीज़ को कौन आप में से कुछ मानते होंगे, कुछ नहीं मानते होंगे, वो डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसा सोचते हैं कहीं ना कहीं आप वैसा बनते हैं। आप मान लीजिए आप 5 अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं तो आप छठे अच्छे आदमी कहलाएंगे। आप 5 इंटेलिजेंट के साथ में छठे इंटेलिजेंट आप कहलाएंगे। आप 5 बेवकूफ़ लोगों के साथ में रोज़ रहते हैं तो छठे बेवकूफ़ आप ही कहलाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आप अपने विचारों को कैसा बना के रखते हैं, कितना पॉजिटिव लेके चलते हैं, आपकी मेंटलिटी वो पॉजिटिव अफर्मेशन से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी, मुझे अपने आप पे विश्वास है। और मतलब ऐसे करके बहुत सारे जो विचार हैं वो आप अपने लिए बोल सकते हैं। रोज़ 1 या 2 मिनट का करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा, फ़ायदा तो मिलेगा। तैयारी तो आप कर रहे, मेहनत तो आप कर रहे, लेकिन मेहनत के लिए यदि ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी वाली पॉजिटिव वाली घूमती रहें तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वीडियो बताइए कैसी लगी। आशा करता हूँ कि आप सभी ने कुछ सीखा होगा। और हम देखिए तैयारी को लेकर भी यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे तैयारी करना है, कहाँ से करना है, वो भी बताते हैं, स्ट्रेटेजी भी बताते हैं। साथ ही साथ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में तैयारी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।